खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत नाम में मेरी तरफ से तमाम सामीन नाज़रीन को बहुत बहुत सलाम। नाज़रीन, आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ पास्टर पत्र सदीक, और बताता चलूँ कि हमारा ये सिलसिला क्रिश्चियन एस्कटोलॉजी मसीही इल्मुल आखिरत, जिसमें हम आखिरी ज़माने के ताल्लुक़ से सीखते हैं। बाइबल मुक़द्दस में बहुत सारे हवालाजात, अल्फाज, आयात और कुछ कुतुब यानी किताबें भी मौजूद हैं जो आखिरी ज़माने से पर्दा हटाती हैं, लेकिन फ़िल वक्त हमने मुकाशफा की किताब को मुंतखब किया है ताकि आखिरी ज़माने के ताल्लुक़ से सीख सकें। आपको याद होगा कि हम खुदावंद के पाक कलाम में से अब तक मुकाशफा की किताब के 30 बाब तक पहुँचे हैं, और बताता चलूँ कि हम उन 7 कलीसियाओं का जिक्र पढ़ रहे हैं जो किसी ज़माने में एशिया कूचक में मौजूद थी, जो आज तुर्की है। और मुकाशफा की किताब के पहले बाब के अंदर हम देखते सोने के 7 चरागदान, और सोने के 7 चरागदानों में एक आदमजात सा फिर रहा है। सोने के 7 चरागदान से मुराद कलीसियाँ हैं और आदमजात सा यीशु नासरी है। और उलमा के मुताबिक कहा जाता है कि ज़माने में कई कलीसियाँ थी, ताहम 7 कलीसियाओं को जो है नुमाइंदगी दी गई। यीशु मसीह ने यूहन्ना की मार्फत वो 7 खतूत 7 कलीसियाओं को भेजे, और उन कलीसियाओं की सूरत हाल उन पर मुनकशिफ की या की, और किसी को कुछ छोड़ने के लिए कहा, किसी को कुछ अपनाने के लिए कहा, किसी की तारीफ़ की गई और किसी को तंबीह की गई। और 7 कलीसियाँ अपने बारे में कुछ भी नहीं जानती थी कि हम क्या कर रही हैं, लेकिन यीशु मसीह उन सब को जानता है। जैसे सुमरना की कलीसिया को कहा गया, तू गरीब है, ये मैं जानता हूँ। तो यीशु नासरी तमाम कलीसियाओं को जानते, उनका जायज़ा लेते हैं, और उनको 7 खतूत भेजे गए। और अब तक हम खुदा के फजल से 5 कलीसियाओं के ताल्लुक़ से बड़ी तफसील से सीख चुके हैं, और अब हम छठी यानी फिलाडेल्फिया के कलीसिया के ताल्लुक़ से सीख रहे हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं आपके लिए कलाम पाक में से तलावत करूँगा मुकाशफा की किताब 3 बाब और उसकी 12वीं आयत मुक़द्दसा। लिखा है, जो गालिब आए मैं उसे अपने खुदा के मक़दस में एक स्तून बनाऊंगा, वो फिर कभी बाहर ना निकलेगा, और मैं अपने खुदा का नाम और अपने खुदा के शहर यानी उस नए यरूशलेम का नाम जो मेरे खुदा के पास से आसमान से उतरने वाला है, और अपना नया नाम उस पर लिखूंगा। खुदा के मुक़द्दस कलाम का पढ़ा जाना हमारे लिए बरकत का बायस हो। आइए दुआ मांगे। खुदावंद कादिर मुतलक खुदा, हम तेरे नहायत ही शुक्रगुज़ार हैं। सारा जलाल, सारी इज़्ज़त तेरे क़ुद्दूस बाबरकत नाम को मिले। मैं ख़ुद को तेरे पाक हाथों में देता हूँ, तेरे ज़ख्मी हाथों में देता हूँ। जो कुछ तेरे कलाम पाक में से बयान करूँ, वो आज तेरे लोगों के लिए बरकत और बहाली और आज़ादी का सबब ठहरे। इस वक्त जो तेरे कलाम पाक को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, अगर इनमें कोई बीमार है या कमज़ोर है, तो तेरे क़ुद्दूस नाम के सबब से शिफा पा जाए, मसीह खुदाम के वसीले से, आमीन। एक बार फिर मैं आपके लिए मुकाशफा की किताब 3 बाब और उसकी 12वीं आयत मुक़द्दसा तलावत करूँगा। गौर से सुनिए, फिर हम इस पे जो है वो गौर खोज करेंगे, इसके ताल्लुक़ से सीखेंगे। लिखा है, जो गालिब आए मैं उसे अपने खुदा के मक़दस में एक स्तून बनाऊंगा, वो फिर कभी बाहर ना निकलेगा, और मैं अपने खुदा का नाम और अपने खुदा के शहर यानी उस नए यरूशलेम का नाम जो मेरे खुदा के पास से आसमान से उतरने वाला है, और अपना नया नाम उस पर लिखूंगा। नाज़रीन, पिछली आयत यानी 11वीं आयत मुक़द्दसा को हमने ग़ालिबन 3 पैगामात में तसलसल के साथ सीखा। छोटी सी आयत है, थोड़े से अल्फाज हैं, लेकिन उनके अंदर बहुत सारा मवाद हमने सीखा, और उसका नतीजा कंक्लूजन हमने ये निकाला कि हमें कायम रहना है। जब हमारी रूहानी सूरत हाल ठीक हो, हम समझे कि मैं किसी गिरावट का शिकार नहीं हूँ,
تو وہی وقت سب سے زیادہ آزمائش کا وقت ہوتا ہے، اور اس کا دوسرا پہلو ہوتا ہے غالبانہ۔ تو 12ویں آیت مقدسہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ اسی آیت کے برعکس دوسری صورتحال، دوسری کنڈیشن بتائی گئی ہے، جو غالب آئے میں اسے اپنے خدا کے مقدس میں ایک ستون بناؤں گا۔ تو غالب آنے سے مراد کیا ہے، اور کتاب مقدس میں وہ کون سے افراد ہیں جو کسی نہ کسی زمانے میں، کسی نہ کسی وقت پر آزمائش ان کے سامنے تھی، آزمائش ان کے سامنے آئی، لیکن وہ غالب آئے اور خدا نے ایک ستون بنایا انہیں۔ تو یاد رکھیے اس جگہ پہ جو ہم پڑھتے ہیں خدا کے مقدس میں ایک ستون بناؤں گا، مکاشفہ کی کتاب کے 21ویں اور 22ویں باب میں ہمیں جو مقدس ہے، جسے ہم ٹیمپل یا ہیکل کے نام سے پکارتے ہیں، آسمان پر دراصل اس کا کوئی وجود نہیں ہے، کیونکہ آسمانی شہر میں برہ ہی جو ہے وہ آسمان کا مقدس ہے۔ تو یہاں پر ایک مجازی زبان استعمال کی جا رہی ہے، ایک استعارہ استعمال کیا جا رہا ہے۔ خدا کے مقدس سے مراد خدا کا گھر ہے، اور وہ آسمانی پناہ گاہ ہے، آسمانی شہر ہے، خدا باپ کا وہ آسمانی ابدی گھر ہے، عرش مولا ہے، خدا کی ابدی سکونت اور رہائش گاہ ہے، جہاں پہ راست باز لوگ رہتے ہیں۔ خدا کے گھر سے مراد یہاں پر خدا کے ساتھ ہم آہنگی ہونا، پیوستگی ہونا، اور خدا کے جلال میں، خدا کی قدرت میں اور خدا کے بڑے کاموں میں شمولیت، اس سے مراد ہے خدا کا گھر۔ وہاں پہ ستون بنایا جائے گا، یعنی اس سے مراد کوئی فزیکل ستون نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد ہے ایک وقار ہے، ایک بلندی ہے، ایک عزت ہے، ایک رتبہ ہے، ایک عہدہ ہے، ایک مقام ہے، ایک وقار ہے۔ یعنی یوں کہہ لیجئے کہ وہ اناؤنسمنٹ ہوگی، یسوع مسیح کہتے ہیں کہ یہ فلاں بندہ، فلاں بندی، فلاں شخص، یہ وہ شخص ہے جو میرے نام کی خاطر گناہ پر، بدی پر غالب آیا، اس لائق ہے کہ اسے ستون بنایا جائے۔ ستون سے مراد ہم لیتے ہیں سیدھا، قائم رہنے والا، مضبوط، اور اس سے یہ استحقاق دیا جائے گا، اسے حق ملے گا، اسے یہ بخشش اور برکت ملے گی کہ خدا کے ابدی گھر میں وہ ایک ستون کی طرح، یعنی ایک مضبوط شخص کی طرح، جس نے خدا ان کے کام کے لیے خود کو مضبوط اور قائم رکھا، اسے وہ درجہ حاصل ہوگا۔ لیکن یہ کنڈیشنل ہے، شرطیہ ہے۔ جو غالب آئے، تو کون سے ایسے افراد تھے جو آزمائش کا شکار ہوئے لیکن وہ گراوٹ کا شکار نہیں ہوئے، گرے نہیں ہیں؟ ہم نے 11ویں آیت مقدسہ میں کچھ لوگوں کو دیکھا جو گراوٹ کا شکار ہو گئے۔ لوسیفر جو ہے وہ گر گیا، آزمائش میں گر گیا، گھمنڈ کی آزمائش میں گر گیا، اور وہ اژدہا، پرانا سانپ، ابلیس اور شیطان بن گیا، یعنی وہ غالب نہ آ سکا، اور اس کا تاج برقرار نہ رہ سکا، وہ خدا گھر میں ستون بھی نہ رہ سکا۔ پھر ہم نے دیکھا آدم کی جو صورتحال تھی وہ کنڈیشنل تھی، شرطیہ تھی، اسے غالب آنا تھا، اسے کھلے لفظوں میں اپنی بیوی کو جواب دینا تھا کہ میں کسی قیمت پر یہ پھل نہیں کھاؤں گا، آگے خدا جو بھی راستہ نکالتا وہ خدا جانتا ہے۔ یہودا کو غالب آنا تھا تیسرے پاؤں پہ، سکھوں پہ غالب آنا تھا، سلیمان کو غالب آنا تھا، لیکن یہ لوگ غالب نہ آ سکے اور گراوٹ اور آزمائش کا شکار ہو گئے۔ اور 12ویں آیت میں اس کا برعکس یہ بتایا گیا ہے کہ جو غالب آئے گا وہ خدا کے گھر میں ستون بنایا جائے گا، اس کو سب کے سامنے اناؤنسمنٹ کی جائے گی، ایک مضبوط اور مستحکم شخصیت کے نام سے اسے پکارا جائے گا، قائم رہنے والا، غالب آنے والا کہا جائے گا، مثال دی جائے گی،
इज्जत की जाएगी, वकार दिया जाएगा उसे। तो बाइबल मुकद्दस में जहाँ हमने गिरावटों के ताल्लुक से सीखा, वहाँ कुछ ऐसे अफराद भी खड़े हैं जो गालिब आए। हम सब भी जानते हैं किताब पैदाइश के अंदर एक पूरा ख़ानदान, अब्राहम का ख़ानदान हमें चारों तरफ नज़र आता है। उसी ख़ानदान का चश्मो चिराग हमें यूसुफ नामी एक नौजवान की कहानी मिलती है, जिस पर अब तक एक के बाद दीगरे बहुत सारी मूवीज़, फिल्में बन चुकी हैं, और संडे स्कूल की बेशुमार कहानियों में हमेशा यूसुफ को बयान किया जाता है, और नौजवानों के लिए वो एक खुसूसी पैगाम की हैसियत रखता है। हम जानते हैं नौउम्री में उसने पाक रास्तों को मुंतखब किया, रास्तबाजी की ज़िंदगी को जो है उसने तरजीह दी, जबकि उसके भाई पाक ज़िंदगी बसर करने में नाकाम थे, बागी थे इन सारी बातों से, लेकिन यूसुफ मुस्तहकम और कायम था। उसी असना में उसने जब 2 ख्वाब मुसलसल एक के बाद दीगरे देखे, तो उसमें उसने अपने शाहाना और शाही ओहदे को देखा। उसके भाइयों की ये बात जो है वो ना भाई, और हम जानते हैं कि एक रोज़ उन्होंने उसको पकड़ा, ज़ुदोकोब किया, मारा पीटा और फिर बेच दिया। और जब ये नौजवान मिस्र में पहुंचा तो ज़िल्लत और रुसवाई ही इसके ऊपर लादी हुई थी। वो ज़ख्म जो भाइयों की तरफ से मिले थे उसे खरीदते थे। उसकी ज़िंदगी के अंदर ये एक जलन थी, दर्द था, दुख था, तकलीफ़ थी। किसी बेगाने ने ऐसा किया होता तो शायद इतना दर्द शदीद ना होता, लेकिन अपने सगे भाइयों ने उसके साथ इतनी बड़ी ज़्यादती की कि कभी भुलाई नहीं जा सकती थी। उसे मार देते तो शायद इतना दर्द ना होता, लेकिन वो जानवरों की तरह मिस्र के बाज़ार में ग़ुलामों में फ़रोख्त हुआ। और हम जानते हैं कि जब यहाँ से वो फ़रोख्त हुआ तो वो पोतीफार के घर में चला गया, और यूँ ग़ुलामी के कई साल उसने गुजारे। उसने बहुत सारे आला और उम्दा कारनामे सर अंजाम दिए, काम किए। इसी जगह पे जब वो मुस्तहकम हो गया, कायम हो गया, और उसकी रास्तबास पाकीज़ा ज़िंदगी के सबब से पोतीफार को बहुत सारा मुनाफा मिला, तो उसने उसे कुल्ली इख्तियार दे दिए और ये कह दिया कि ये सारा घर तेरे कब्ज़े में है, मेरे सारे काम तेरे कब्ज़े में है, मेरा सिर्फ इतना है मैं खाऊं और पीऊं, बाकी मुझे किसी चीज़ का कोई अता पता नहीं होगा। हम जानते हैं कि इस ज़माने में अब यूसुफ सरफराज हो रहा था, वो उसे इज़्ज़त मिली, वक़ार मिला। उसने शायद ये सोचा होगा कि जो कुछ मेरे साथ ज़्यादतियाँ हुई हैं वो खुदा ने सब कुछ बराबर कर दिया है, अब मैं मजबूत हूँ, मुस्तहकम कायम हूँ, और कोई ऐसा सबब नहीं कि अब मैं नीचे गिराया जाऊँगा या शिकस्त का शिकार हूँगा। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा कि जब हम ख़ुद को मुस्तहकम और मजबूत समझते हैं तब ही हम जो हैं आजमाइश का शिकार होते हैं। तो इसी असना में पोतीफार की बीवी ने ऐसे जाल बिछाए जो उसकी समाजी मुआशरती और उसकी रूहानी ज़िंदगी के लिए इस कदर बड़ा ख़तरा ठहरने वाले थे कि या तो सारी ज़िंदगी तबाह बर्बाद हो जाता और मिट जाता, ख़त्म हो जाता, या बचकर गालिब आकर वो रासबाज़ों के फ़रिश्त में आला ओहदे पर कायम रहता। हम जानते हैं खुदा के फ़ज़ल से जब ये बड़ी आजमाइश पोतीफार की बीवी के वसीले से उस पर आई, उसने उसे उकसाया, वर्गलाया और गुनाह की तरफ माइल किया, तो उसने वो जवाब दिया जो बहुत कम लोग देने की सलाहियत या लियाकत रखते हैं। उसने पोतीफार की बीवी से कहा कि मैं कभी भी अपने खुदा के ख़िलाफ़ गुनाह नहीं करूँगा, मेरे खुदा ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है, इज़्ज़त दी है, वक़ार दी है, भला मैं उसके ख़िलाफ़ क्यों गुनाह करूँ। तो हम जानते हैं कि इसके पादाश में, गुनाह के इनकार की पादाश में उसे ज़ेरे ज़मीन जेल में रखा गया और उसके पुराने दर्द फिर जाग उठे और वो इंसानी नुक्ता निगाह में ज़िल्लत, रुसवाई और मौत का शिकार हो गया। लेकिन इंसानी नुक्ता निगाह से वो ज़ेर हो गया, वो मगलूब हो गया, उसने शिकस्त खा ली। एक लिहाज से वो तोड़ दिया गया, फोड़ दिया गया। हाँ, अगर वो समझौता कर लेता गुनाह के साथ तो शायद वो अमीर कबीर बन जाता और पैसा जाता, अंदर खाते बहुत सारी उससे मुराद मिल जाती। लेकिन वो एक तरह से उसने ख़ुद को जो है वो मगलूब कर लिया। एक तरह से वो इंसानी नुक्ता निगाह से वो गिर गया। लेकिन हकीकतन किताब मुक़द्दस बताती है कि वो गुनाह पर
غالب آ گیا، اور یہی غلبہ بعد میں اس کی سرفرازی اور ترقی کا سبب ٹھہرا۔ وہ اسی ملک میں جس میں وہ غلام بن کر آیا تھا، زبور 105 میں ہم پڑھتے ہیں کہ وہ غلام بن کر آیا، اسے دکھ دیا گیا، تاہم وہ اسی ملک میں وزیر اعظم بن گیا۔ یہ عہدہ، یہ عزت اسے خدا کی طرف سے ملی۔ اور ہم خدا کے گھر کو اگر اس طرح سے سمجھیں کہ خدا کے گھر سے مراد کوئی لکڑ، پیتل، پتھر یا سونے کا گھر نہیں، خدا کا گھر مقدسوں کی وہ میراث ہے، وہ مقدسوں کا اجتماع ہے، وہ مقدسوں کی منڈلی ہے، وہ مقدسوں کا گروہ ہے۔ تو آج بھی کتاب مقدس آسمانی، الہامی، پاکیزہ اور عمدہ، اور اس خدا کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ کی کتاب کے اندر، مقدسوں کے اندر، راست بازوں کے درمیان آج بھی یوسف خدا کے گھر میں ایک ستون ہے، ستون کی طرح کھڑا ہے، ایک مضبوط پائیدار شخصیت کے تعلق سے کھڑا ہے۔ اس کا نام ہمیشہ نوجوانوں کو سمجھانے کے لیے، پڑھانے کے لیے، بتانے کے لیے، سکھانے کے لیے اس کا جو کردار ہے باعث تقلید مانا جاتا ہے، تربیت دی جاتی ہے۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یوسف کتاب مقدس میں مقدسوں کے درمیان خدا کے گھر میں ایک ستون کی طرح کھڑا ہے، اس کی مثال دی جا سکتی ہے، بتایا جا سکتا ہے۔ تو یہاں پہ ستون سے مراد جو غالب آتا ہے، یسوع مسیح فلادلفیا کی کلیسیا سے کہتے ہیں کہ اسی طرح تو بھی غالب آ، متعلقہ آزمائشوں پر غالب آ، غربت پہ، تنگی پہ، بدنامی پہ غالب آ، ورگلانے والی، تباہ کرنے والی چاہتوں، لذتوں، جسمانی، نفسانی خواہشوں پر غالب آ۔ غالب آئے گا تو خدا کے گھر میں ستون بن جائے گا، جیسے یوسف غالب آیا۔ حالانکہ انسانی نقطہ نگاہ سے وہ غالب نہیں آیا، لیکن روحانی اعتبار سے وہ غالب آ گیا۔ تو اسی طرح تو بھی غالب آ۔ آج دنیا کچھ بھی کہے، اسے معلوم تھا کہ پوتیفار کی بیوی کا جب انکار کیا جائے گا تو اس کی پاداش میں اسے بڑی سزا ملے گی۔ کون اس کی سچائی پر یقین کرے گا؟ چاروں طرف سے تانا تشنی ہوگی، لوگ اس کو تانے دیں گے، مینے دیں گے، اور اس کو ضد کیا جائے گا، دکھ دیا جائے گا۔ ایک طرح سے وہ ہار چکا تھا، لیکن ایک طرح سے غالب آ چکا تھا۔ وہ دنیا کی نگاہ میں مغلوب ہوا، لیکن خدا کی نگاہ میں غالب آیا، اور غالب آنے کے سبب سے آج بھی کتاب مقدس میں وہ ایک ستون کھڑا ہے۔ آج بھی خدا کے گھر میں ایک ستون کھڑا ہے، آج بھی مقدسوں کے درمیان ایک ستون کھڑا ہے۔ اس لیے فلادلفیا کی کلیسیا کو بتایا جا رہا ہے کہ وہ غالب آئیں۔ غالب آ تو میں خدا کے گھر میں ایک ستون بناؤں گا۔ اور دوسری جو شخصیت مجھے نظر آتی ہے وہ موسیٰ ہے۔ عبرانیوں کا مصنف 11ویں باب کی 23ویں آیت سے لے کر 25ویں آیت مقدسہ تک خوبصورت انداز میں وہ موسیٰ کے تعلق سے بیان کرتا ہے۔ کلام پاک میں آپ کے لیے پڑھوں گا عبرانیوں کا خط، اس کا 11واں باب 23ویں آیت سے لے کر 25ویں آیت مقدسہ تک۔ ایمان ہی سے موسیٰ کے ماں باپ نے اس کے پیدا ہونے کے بعد 3 مہینے تک اس کو چھپائے رکھا، کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ بچہ خوبصورت ہے اور وہ بادشاہ کے حکم سے نہ ڈرے۔ ایمان ہی سے موسیٰ نے بڑے ہو کر فرعون کی بیٹی کا بیٹا کہلانے سے انکار کیا، اس لیے کہ اس نے گناہ کا چند روزہ لطف اٹھانے کی نسبت خدا کی امت کے ساتھ بدسلوکی برداشت کرنا زیادہ پسند کیا، اور مسیح کے لیے لان تان اٹھانے کو مصر کے خزانوں سے بڑی دولت جانا، کیونکہ اس کی نگاہ اجر پانے پر تھی۔ تو ناظرین، ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی ایک زمانہ تھا جب موسیٰ اپنے زمانے میں سب سے پڑھا لکھا شخص تھا، ایک ہی وقت میں سپہ سالار، مقنن، شاعر، موسیقار اور طبی طور پر ڈاکٹر بھی تھا۔ اتنا پڑھا لکھا عظیم شخص جو مصر میں رہتا تھا، مصر کی وہ شان و شوکت، وہ عظمت، وہ شہزادے، شہزادیاں، وہ اعلیٰ پائے کے کھانے پینے، رہن سہن، جینا، سب کچھ۔ لیکن موسیٰ نے یہ محسوس کیا کہ وہ اگر یہاں پہ شب دب کی زندگی بسر کرے گا
रोब की ज़िंदगी बसर करेगा, रुपए पैसे की ज़िंदगी बसर करेगा और दुनियावी शानो शौकत के साथ जुड़ा रहेगा, तो आसमानी अजर और इनाम से महरूम हो जाएगा। और उसके लिए बड़ा मुश्किल था। जिस माँ ने 40 साल तक उसकी परवरिश की, फिरौन की बेटी ने उसको अपना बेटा बनाया था, उसकी ज़ात का इनकार करना कोई आसान काम नहीं था। और वो महल, वो महलात की खुशियाँ, वो आला दर्जे के खाने, सब कुछ, वो उसके लिए बड़ा कुछ था। लेकिन एक वक्त आता है, कलाम बताता है, उसने सारा कुछ ठुकरा दिया और एक आम सीधा साधा मामूली चरवाहा बन गया। गोया वो मिस्र की सारी शान शौकत पर, जिस्म की ख्वाहिशों पर, इंसानी इरादों पर, इंसानी चाहतों पर, आंखों की ख्वाहिश, ज़िंदगी की शेखी, दुनियावी मोहब्बत पर गालिब आया और उसने सब चीज़ों को छोड़ दिया। कलाम में लिखा, उसने मसीह की खातर उन चीज़ों को जो है ना ची जाना, मिस्र के ख़जानों को ना ची जाना, इज़्ज़त वकार को ना ची जाना, तख्त और ताज को ठुकरा दिया। भला कौन तख्त और ताज, इज़्ज़त, मकाम, वकार को छोड़ेगा? लेकिन मूसा इन तमाम चीज़ों को छोड़कर बेयाबान में भाग गया और वो इस आर्जी दुनिया की तमाम चीज़ों पर गालिब आया। और हम देखते हैं कि खुदा ताला ने उसे अपने घर में स्तून बनाया है। जब हम किताब मुक़द्दस का मुताला करते हैं तो पहली 5 किताबें मूसा ने लिखी और सारी दुनिया के तमाम मुक़द्दसीन हमेशा मूसा को याद करेंगे। और हम देखते हैं कि जब हमारे प्यारे यीशु मसीह मत्ती की इंजील के 17वें बाब के अंदर जब वो एक पहाड़ पर थे, उनकी सूरत बदल गई, तो आसमान से 2 लोग आए। कलाम में लिखा है एलिया और मूसा। और मूसा वहाँ पे मुर्दा नहीं आया, कोई रूह नहीं आया, कोई डमी नहीं आया, वो बातें कर रहा था। हालांकि किताब मुक़द्दस बताती है कि मूसा की बाकायदा जो है वो मौत वाक़ई हुई। उसकी मौत पर गालबन 30 दिन के लिए जो है मातम होता रहा। इस्तिस्ना की किताब के आखिरी बाब में लिखा है। लेकिन जब वो मसीह पर उतरा तो वो ज़िंदा था, बातें कर रहा था। तो इसका मतलब है कि मूसा गालिब आया जवानी की ख्वाहिशों पर, ज़िंदगी की शेखी पर, दुनिया की चाहतों पर, लस्तों पर, रुपए पैसे पर, दान दौलत पर, तमाम चीज़ों पर गालिब आया, आजमाइश पर गालिब आया और खुदा ने उससे अपने घर में एक स्तून बना दिया है। तो यही सच फिलाडेल्फिया की कलीसिया के लिए है कि उन्हें इसी तरह गालिब आते रहना है और गालिब आने की सूरत में खुदा के घर में स्तून बनाया जाएगा। आज मेरी और आपकी सूरत हाल क्या है? क्या हम खुदा के घर में स्तून बनना चाहते हैं या दुनियावी चाहतों लज्जतों में ज़िंदगी तबाह व बर्बाद कर देना चाहते हैं? आइए हम बाईमान तरीके से गालिब आएँ और खुदा के घर में एक स्तून बन जाएं। खुदा इस्लाम के सबब से हम सबको बरकत बख्शे। आमीन।